हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 10 जून है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य के सीएम ने वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना है, किस राज्य के सीएम ने वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र। किसने किया? महाराष्ट्र। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नागपुर के पास वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही दो खदानों का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। महाराष्ट्र के जिलों की संख्या 36 है। बांध कोयना बांध जो कोयना नदी पर है, जैकवाड़ी बांध जो गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध प्रवर नदी पर है, मूला बांध मूला नदी पर है। आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 36। और कौन कौन से बांध है ये भी आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कार्यस्थलों को स्वस्थ बनाने और हरियाली देने के लिए स्वस्थ और राज्य कुशल इमारतें पहल शुरू की है? ए एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, बी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सी डब्ल्यूएचओ, डी ए और बी दोनों। आपको याद रखना है, किसने कार्यस्थलों को स्वस्थ बनाने और हरियाली के को स्वस्थ और एनर्जी के कुशल करने के लिए पहल किसने शुरू की है? ए और बी दोनों ने। किसने की है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मेट्री कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से स्वस्थ और कुशल इमारतें पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। किसने किया? उत्तराखंड में। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुआ है। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधे और 40 अनुभाग जो विभिन्न पर्यावरण विषयों पर केंद्रित है। आपको याद रखना है, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहाँ उद्घाटन हुआ है? हल्द्वानी में। कहाँ हुआ है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। आपको याद रखना है, उत्तराखंड की राजधानी राज्यपाल कौन है ये आपको याद रखनी है, और मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की राष्ट्रीय उद्यान की घाटी और कारबोट राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किस क्लब को दूसरी स्तरीय महिला चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया है? ए एस्टन विलियन, बी बर्मिंघम सिटी, सी आपको याद रखना है, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन क्लब की दूसरी स्तरीय महिला चैंपियनशिप को किसे विजेता किया गया है? एस्टन विला को। किसे किया गया? एस्टन विला को। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें। चेल्सी को महिला सुपर लीग खिताब से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एस्टन विला को दूसरी महिला स्तरीय चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया है। आपको याद रखना किसे किया गया? एस्टन विला को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर
फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम निथरा को। किसे किया गया है? एम निथरा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, इनके बारे में आप जानकारी बता दें। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा एम निथरा एक 13 वर्षीय को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। उस लड़की को 1 लाख रुपए की एजेंसी की डिक्सन छात्रवृत्ति में सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, 1 लाख की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मानव संसाधन और खेल मंत्रालय ने भारत के कितने स्वदेशी भारत के देसी खेलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण करने का सहयोग किया है? आपको याद रखना है, मानव संसाधन और खेल मंत्रालय के भारत के कितने देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया है? 10। कितना किया गया है? 10। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। मानव संसाधन विकास और खेल मंत्री ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने विशेष फिल्म की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजेंसी एंड लिटरेसी ने खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के साथ मिलाया है। खेलों में शामिल खो खो, गतका, कलारीपट्टू, मलखम्ब, तांगथा, स्की, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वार और शूटिंग बॉल है। आपको याद रखना कौन कौन से खेल हैं, ये आपको याद रखने हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। आपको याद रखना कौन है, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका विकसित की है? ए एनसीईआरटी, बी यूनेस्को, सी नीति आयोग, डी ए बी दोनों। आपको आंसर बता दें, आंसर डी ए बी दोनों। आपको याद रखना है, कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन नामक पुस्तिका किसने लॉन्च की है, किसने विकसित की है? एनसीईआरटी और यूनेस्को ने। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगा। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किसके संग्रह और निपटान का काम करेगा? ए तरल अपशिष्ट, बी वायु प्रदूषण, सी गैर खतरनाक अपशिष्ट, डी 1, 2 और 3। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 1, 2 और 3। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन कचरा प्रबंधन किसके संग्रह और निपटान का काम करेगा? तरल अपशिष्ट, वायु प्रदूषण और गैर खतरनाक अपशिष्ट। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन शुरू किया है। यह मंच तरल अपशिष्ट, वायु प्रदूषण और खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस कचरों के संग्रह का निपटान के व्यापक के तरीके की देखरेख करेगा। यह 6R रीयूज, रीड्यूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन, रिफर्बिश और री मैन्युफैक्चर के सिद्धांत का पालन करेगा। आपको याद रखना है 6R, ये आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखने हैं। बांध कौन कौन से, ये भी आपको याद रखने हैं। नागार्जुन बांध, डोलेश्वरम बांध, बैराज, पोलावरम बांध, ये आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हमजा कोया की केरल कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी, वे किस खेल से संबंधित थे?
आपको याद रखना है। हमजा कोया का केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी, वो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल। किस खेल से? फुटबॉल से। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें। पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा की केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। राज्य में कोविड-19 के मामले मृत्यु दर 15% हो गई है। यह पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और नेहरू ट्रॉफी में भारत की टीम के सदस्य भी थे। आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व महासागरीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 8 जून। आपको याद रखना है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। हमारे दैनिक जीवन में महासागरों की भूमिका के महत्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन है। आपको याद रखना है 2020 की थीम क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन है। आपको याद रखना है, यह हर साल कब मनाया जाता है? 8 जून को। आपको याद रखना है इस वर्ष की थीम क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ज़्यादातर एग्जामों में थीम ही पूछी जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर